तुम्हारे लिए फल जमा कर रहे थे और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। नहीं। इन सब का ध्यान रखो बलराम, मैं जल्दी से एक और काम पूरा करके आता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। कृष्णा, ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने उसका वचन पूरा किया ना, इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बच्ची को खा लूं? परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं इस बूढ़े ग्वाले को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता था बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं, तुम एक ऐसे बूढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। मुझे क्षमा करे कृष्णा, मुझसे भूल हो गई, मैं भूख से अंधा हो गया था। हे कृष्णा, मैं किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ मेरी तारा की जान बचाने के लिए। तारा को अपने संस्कार देकर, अपनी तरह सुंदर गाय बनाकर। आओ बहुला, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी वचनबद्धता और त्याग की स्मृति में आज से इस वन का नाम होगा बहुला वन। अरे धीरे धीरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या लाया हूँ। अरे तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरे मोर मित्रों? अच्छा, तो कैसी धुन बजाऊं? हाँ, बड़ा नेक विचार है। तुम जितने सुंदर हो उतने ही दयालु भी। इसे मैं अवश्य धारण करूंगा। तुमने इनका भी हृदय चुरा लिया कृष्णा। और अब मैं भी कुछ चुराना चाहता हूँ। बताओ तो क्या है वो? मैं ढेर सारी घास? नहीं, भेड़। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? पकड़े गए तो दंड मिलेगा। नहीं नहीं, सच में नहीं मधु। हम खेल खेल में भेड़े चुराएंगे। चलो चलो, चोर सिपाही वाला खेल खेलें। देखो, मैं तो पक्का चोर हूँ। वो तो तुम हो सुबाला, परंतु बलराम और मैं भी एकदम पक्के सिपाही हैं। मैं हूँ चरवाहा और बाकी के लड़के मेरी भेड़ें बनेंगे। मैं भेड़ नहीं बनूंगा, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगी। आजा मधु, चख के देख, बड़ी स्वादिष्ट घास है। हाँ? अपनी भेड़ें संभालो श्रीधाम, मेरे जैसे चोर से इन्हें बचाना असंभव है। एक बात बताओ, कंस के भेजे सारे राक्षसों का वध कौन कर रहा है?
मुझे नहीं पता। तुम्हें अवश्य पता है, बताओ। वो मात्र एक बालक है। विष्णु प्रणाम, विष्णु प्रणाम। उसका नाम बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण। वो बालक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। बालक वो रहे, अवश्य इनमें से ही कोई कंस का काल होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो 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 चलो। इस बार मैं सुदामा की नाक के नीचे से ये सारी भेड़ें चुरा ले जाऊंगा। अरे वो मेरी भेड़ें हैं। हाँ? मेरी भेड़ें! सिपाही! सिपाही! इस चोर ने मेरी भेड़ें चुरा ली। अरे हम समझे थे सुबाला चोर है। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। और मैं तुम्हें चुरा रहा हूँ। कृष्णा, बचाओ! राक्षस! मुझे तो लगा था कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा। यही है वो, किसी ने चुराई है मेरी भेड़ें। मैंने नहीं चुराई, कोई और चोर है। और कोई भी यहाँ नहीं है। वो चोर तुम ही हो। तुमने ही चुराई है। नहीं, चुराई है। तनिक रुको। यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए। मैं बनूंगा सरपंच, परंतु मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्णा, सुबाला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो? मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्रीधाम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। वो क्या था? एक विशाल हंस शायद। मुझे तो कोई गीत लगा। श्रीधाम, अब अपने अगले साक्षी को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है और भेड़ बात नहीं करती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब